नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने सचमुच मानव इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया है। किताब का नाम है सेपियंस और इसके लेखक हैं युवाल नोआ हरारी। तो ये किताब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होती है कि होमो सेपियंस यानी हम इंसान, जो कभी एक मामूली से जानवर थे, वो इस पूरी दुनिया के मालिक कैसे बन गए। क्योंकि सच तो ये है कि शुरुआत में ना हम सबसे ज्यादा ताकतवर थे और ना ही सबसे तेज। तो फिर ऐसा क्या हुआ? इसका राज हमारी शारीरिक ताकत में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की एक बहुत ही अनोखी शक्ति में छिपा है। एक ऐसी शक्ति जो हमें बाकी सभी जानवरों से अलग बनाती है, और वो है कल्पना करने की शक्ति। और यहीं से हमारे इतिहास का पहला बड़ा मोड़ शुरू होता है, जिसे संज्ञानात्मक क्रांति या कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये हमारे शरीर में हुआ कोई बदलाव नहीं था, बल्कि हमारी सोच में, हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। लाखों सालों तक हम कोई खास प्रजाति नहीं थे, बस अफ्रीका के किसी कोने में रहने वाले कुछ जानवर जो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन फिर लगभग 70,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने खेल को पूरी तरह से बदल दिया। हुआ ये कि हमारी कल्पना ने हमें ऐसी चीजों के बारे में सोचने की शक्ति दी जो असल में मौजूद ही नहीं हैं, जैसे कि भगवान, देश या अधिकार। फिर हमने इन विचारों को कहानियों के जरिए एक दूसरे को बताना शुरू किया, और जब हजारों लाखों लोग एक ही कहानी पर विश्वास करने लगे तो वे अजनबी होते हुए भी एक साथ मिलकर काम कर पाए। यही हमारी सुपर पावर बनी। और यही इस किताब का निचोड़ है। हमारी सबसे बड़ी ताकत कोई फिजिकल ताकत नहीं, बल्कि हमारी संगठित कल्पना की शक्ति है। ये मानने की शक्ति कि कुछ चीजें सच हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सब मानते हैं कि वो सच हैं। आज भी हम ऐसी ही काल्पनिक चीजों की दुनिया में जी रहे हैं। जरा सोचिए, देश क्या है, कानून क्या है, पैसा या फिर कोई बड़ी कंपनी? इनमें से कोई भी चीज असल में छूने लायक नहीं है। ये सब बस एक साझा कहानी है जिस पर अरबों लोग भरोसा करते हैं, और इसीलिए ये सिस्टम काम करता है। चलिए अब आते हैं इतिहास के दूसरे बड़े मोड़ पर, कृषि क्रांति। हम सबको यही पढ़ाया गया है कि खेती इंसान की तरक्की का सबसे बड़ा कदम था, लेकिन हरारी कहते हैं कि रुकिए, क्या हो अगर ये इतिहास का सबसे बड़ा धोखा हो? जब हम शिकारी संग्राहक थे तो हमारा जीवन कई मायनों में बेहतर था। हम तरह तरह की चीजें खाते थे, हमारे पास आराम करने का ज्यादा समय होता था और बीमारियां भी कम थी। खेती ने क्या किया? इसने हमें एक ही जगह पर बांध दिया, ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर किया। हमारा खाना एक दो फसलों तक ही सीमित हो गया और घनी आबादी की वजह से महामारियां फैलने लगी। तो सवाल यह है कि फिर हमने खेती को अपनाया ही क्यों? यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। खेती एक आम इंसान की जिंदगी के लिए तो बुरी साबित हुई, लेकिन होमो सेपियंस प्रजाति के लिए एक बड़ी सफलता थी। इससे हमारी आबादी बहुत तेजी से बढ़ी, भले ही हर एक व्यक्ति का जीवन पहले से ज्यादा मुश्किल क्यों ना हो गया हो। ये कुछ ऐसे विचार हैं जो हमें अपनी पारंपरिक सोच पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करते हैं। अगर आपको भी ऐसे ही बड़े विचारों को आसान भाषा में समझना पसंद है तो हमारे साथ जुड़े रहें। अब चलिए देखते हैं कि कैसे हजारों अलग अलग संस्कृतियां मिलकर एक ग्लोबल समाज बनी। खेती के बाद दुनिया भर में हजारों अलग अलग इंसानी समाज और संस्कृतियां थी। तो फिर ये सब धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़कर आज की इस एक दुनिया में कैसे बदल गई? इसके पीछे तीन बड़ी काल्पनिक ताकतों का हाथ था। पहले पैसा, दूसरी साम्राज्य और तीसरी धर्म। इन तीनों ने ऐसी कहानियां बनाई जो किसी एक संस्कृति या देश की सीमाओं में बंधी नहीं थीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैल गईं। पैसे के बारे में सोचकर देखिए, ये शायद इंसानों की बनाई सबसे कामयाब कहानी है। कागज के एक नोट की अपने आप में कोई कीमत नहीं है, लेकिन क्योंकि दुनिया में हर कोई ये मानता है कि इसकी कीमत है, इसलिए ये काम करता है। ये भरोसे का एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी दो अजनबियों को एक दूसरे के साथ व्यापार करने देता है। और ठीक इसी तरह साम्राज्य और धर्म भी काम करते हैं। वे एक साझा पहचान, एक साझा कहानी बनाते हैं जो लाखों करोड़ों ऐसे लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है जो कभी मिले भी नहीं होते। इन्हीं ताकतों ने धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग कोनों को एक बड़े ग्लोबल नेटवर्क में बुन दिया। तो हमने इतनी तरक्की कर ली, कल्पना की शक्ति से दुनिया पर राज कर लिया, पूरी दुनिया को एक कर दिया। लेकिन इस सब का सबसे जरूरी सवाल पर क्या असर पड़ा? क्या हम इंसान आज अपने शिकारी पूर्वजों से ज्यादा खुश हैं? किताब इस बहुत ही गहरे सवाल को भी टटोलती है। खुशी सिर्फ पैसों या अच्छी सुविधाओं पर निर्भर नहीं करती।
हमारे सामाजिक रिश्ते, हमारे जीवन का मकसद और यहाँ तक कि हमारी दिमागी केमिस्ट्री भी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो सामूहिक तरक्की का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर व्यक्ति खुश भी होगा। और यही आज के इंसानों की सबसे बड़ी दुविधा है। हमारे पास अब देवताओं जैसी शक्ति है। हम मौसम बदल सकते हैं, जीवन बना सकते हैं और शायद एक दिन मौत को भी हरा दें। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस शक्ति का करना क्या है। हमारा कोई साफ लक्ष्य नहीं है। और किताब हमें इसी शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम एक ऐसी प्रजाति बन गई है जिसके पास बेहिसाब ताकत तो है, लेकिन समझदारी और मकसद की कमी है। ऐसे असंतुष्ट और गैर जिम्मेदार भगवानों से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। तो भविष्य में हम अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करेंगे? हम क्या बनना चुनेंगे? ये सवाल आज हम सबके सामने है।